हेलो एवरीवन। तो चलो देख लेते हैं कल की जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या, और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, डिटेल रीडिंग होगी, ये देख लेते हैं क्या होगा। मैं यहाँ पे 2 पाइल रख रही हूँ, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा पाइल। ओके, दोनों भी पेंटेकल्स है। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर लिए तो देख लेते हैं। जिन्होंने भी 4 ऑफ पेंटेकल्स सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में इस मौनी अमावस्या के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं, हर एरिया में देखेंगे, हम डिटेल रीडिंग करेंगे। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, वाव वाव, द स्टार, बहुत ही पॉजिटिव। 9 ऑफ पेंटेकल्स देख लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटेकल्स, सॉरी, 8 ऑफ पेंटेकल्स। पेंटेकल्स के कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। फिर से बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। तो चलो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 2 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, 2 पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि देखो, अभी इस मौनी अमावस्या के बाद आप अपने लाइफ के लिए एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एक डिसीजन लोगे ज़रूर, सॉरी, एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, उस डिसीजन से क्या होगा, ये डिसीजन आपको क्यों लेना पड़ा, ये पहले देख लेते हैं। ये डिसीजन आपको क्यों लेना पड़ा। यस, आपके फ्यूचर के लिए आपने ये डिसाइड किया है। ओके, आपने कुछ तो सोचा होगा आपके फ्यूचर के लिए, इसकी वजह से आपको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो ये डिसीजन लेने के बाद आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेक होता है राइडर वेट, उस राइडर वेट डेक में 10 सन और 10 स्टार कार्ड, ये तो जो मेजर अरकाना कार्ड्स है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं और आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। ओके, हर एक एरिया के लिए देख लेती हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप है ना, पहले तो फाइनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस को लेकर आपने जो भी अभी तक सोचा था, वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे स्ट्रांगली आपका फाइनेंशियली लाइफ चेंज होगा। मे बी आप जो भी कर रहे हो, ओके, अभी मे बी आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसमें चेंज आएगा। कैसा चेंज होगा ये देखो, मे बी आपने 2025 में बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बहुत मेहनत करी है। उस मेहनत का फल आपको 2026 में मिलेगा, इस मौनी अमावस्या के बाद। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 2025 में मे बी आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। ओके, बट 2026 में इसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, और वो होगा फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बनोगे, स्टेबल बनोगे, पैसा आता ही रहेगा आपको आगे जाके। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि मे भी बहुत लोगों को जॉब नहीं था, जॉब चली गई थी अचानक से। ओके, आप जॉबलेस थे। तो इस अमावस्या के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी प्यारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे मुझे ये भी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि शादी के लिए जो भी सोच रहे थे, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, शादी का ही कार्ड है। शादी के लिए मे बी आप बहुत सोच रहे थे। तो यस, इस अमावस्या के बाद मे बी आपके पास ऐसे शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज होगी। जो भी आपको पार्टनर मिलेगा वो आपका बहुत केयर करेगा,
वो ऑलरेडी इतना सेटल होगा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे आप पहले चिंता करते थे फाइनेंस को लेके। ये दिखाई दे रहा है, मतलब आप है ना यहाँ पे आपकी लाइफ है ना, बोलते हैं ना 360 डिग्री चेंज हो जाना, सेम वैसे ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चेंज होती हुई दिखाई दे रही है पूरी तरह से। ओके, और अभी भी शादी के लिए नहीं सोच रहे, बट हाँ अभी शादी की एज नहीं हुई है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आएगा, उस पार्टनर की वजह से आपका लाइफ के बारे में, प्यार के बारे में सोचने का तरीका बिल्कुल भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब पहले ना मे भी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी आपके रिलेशनशिप में, अगर पहला कोई पार्टनर था, यस यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है पहले कोई पार्टनर था। ओके, बट बाद में क्या वो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, इसकी वजह से प्यार को लेके आपका नज़रिया पूरी तरह से चेंज हो गया था, निगेटिव हो गया था। बट हाँ अभी वो जो भी था, ओके, प्यार को लेके जो भी नज़रिया था आपका पूरी तरह से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुझे स्ट्रांगली अभी एक इंट्यूशन आई है कि ये चेंज ना आपने किसी भगवान को नहीं बोल सकते, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली शिव जी दिखाई दे रहे। शिव जी को जल अर्पण करना, शिव जी को प्रार्थना करना, तो इसकी वजह से ये आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं लव लाइफ के लिए। मे बी आपने ना बहुत सारी चीज़ें लेट गो कर दी थी। ओके, मतलब आपने उसके लिए एफर्ट्स लेना छोड़ दिया था। मतलब हमेशा बार बार कठिनाइयाँ, हमेशा बार बार लाइफ में स्ट्रगल, पॉलिटिक्स, हमेशा जैसे फेल होना। ओके, कोशिश कर रहे हो बट बार बार फेल हो रहे हो, तो अभी इस वक्त वैसे नहीं होगा। अभी इस वक्त आपको सक्सेस ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सक्सेस आपको आगे मिलती ही रहेगी, ये दिखाई दे रहा है मुझे। इसकी वजह से देखो जो भी मतलब है ना आपका जो भी नेचर था ना, इसकी वजह से आपका नेचर बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि चिड़चिड़ापन बढ़ गया था। कोई अगर आपको अच्छे से पूछ रहे तो गुस्सा आना, वही नेचर अभी आपका शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे, मुझे यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि कुछ लोगों ने मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखी होगी या सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे थे, तो उसका ये रिजल्ट हो सकता है। ओके, जो चीज़ें आपने मांगी थी, ओके, और जो चीज़ें आप चाहते थे, जिस चीज़ों के लिए आपने मेहनत करी थी, वो चीज़ें आपको मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे स्ट्रांगली। चलो और एक बार देख लेते हैं, और एक बार कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, फाइनल कार्ड निकाल लेते हैं। हेल्थ वाइज भी मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हेल्थ भी आपकी 2025 में इतनी कुछ अच्छी नहीं थी। ब्लड रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है आपको, ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ओके, यहाँ पे ना खास करके मुझे रिलेशनशिप को लेकर, किसी के साथ पार्टनरशिप को लेकर, ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। देखो अगर पार्टनरशिप भी होगी ना, तो आपके पार्टनर ने आपका पैसा डुबाया होगा, या पार्टनर आपका जो भी था वो आपको पैसों को लेकर बहुत फंसा रहा था, और ये चीज़ें आपको अचानक बाद में पता चली है। इसकी वजह से आप जैसे बोलते हैं ना, अचानक धोखा मिलने से हम सदमे में आ जाते हैं, वैसा कुछ हुआ होगा। ओके, और उसकी वजह से आपका झगड़ा तो नहीं हुआ है, बट हाँ मन में आपके बहुत सारे जैसे ख्याल आते ना, ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत सारे आपके मन में ख्याल कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं। आपका माइंड शांत नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मेंटल पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आप है ना आगे जाके अकेले ही कोई बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्लाइंट फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये बिजनेस के लिए मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा था। ओके, तो उसमें पैसा भी जैसे आपने चाहा था ना कि मैं बिजनेस करूँगा तो इतनी अमाउंट में अगर इन्वेस्ट कर रहा हो तो मुझे इतना रिटर्न्स मिलना चाहिए, तो यस वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो स्ट्रांगली बिजनेस के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, आगे बढ़िए। जो भी बिजनेस के लिए
जो भी कुछ आपके मन में है वो करिए ज़रूर, एक्शन लीजिए ज़रूर, ओके। और पार्टनरशिप में नहीं जाना है, इतना याद रखिए। पार्टनरशिप में जाओगे भी ना अगर आप, ओके, पार्टनरशिप में आपको जाना भी है तो अपोजिट जेंडर के साथ पार्टनरशिप करनी है। आप मेल हो तो फीमेल के साथ, फीमेल हो तो मेल के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है, वो आपको अच्छी सक्सेस देगी। फाइनल कार्ड, एक ही कार्ड निकाल लेते हैं। इस मौनी अमावस्या के बाद जिन्होंने भी 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में मौनी अमावस्या के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे देखो, लाइफ उथल पुथल है, पानी है ना, मन 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 बहुत चंचल हो रहा था आपका, उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे भी देखो, उथल पुथल पानी है, उथल पुथल पानी, दैट मीन्स लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब, ओके। 6 डेज के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। 6 डेज के बाद आप ऐसा डिसीजन लोगे, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और लाइफ लॉन्ग के लिए ये स्टेबल रहेगी, ओके। मतलब ऐसे नहीं है कि 6 दिन के बाद फिर से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, 3 मंथ्स के बाद फिर से प्रॉब्लम आना शुरू होगी, ऐसे नहीं होगा, ओके। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, स्टेबल रहेगी लाइफ हमेशा के लिए। बहुत ही प्यारे कार्ड्स थे, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी 4 ऑफ पेंटाकल्स के लिए। और एक बात बोलूँ, 4 ऑफ पेंटाकल्स मैंने भी सिलेक्ट किया था, बहुत अच्छा कार्ड था। तो चलो देख लेते हैं अभी 2 ऑफ पेंटाकल्स के लिए। जिन्होंने भी 2 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड सिलेक्ट किया था उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला समय। 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय, इस मौनी अमावस्या के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हर्मिट, 2 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, यहाँ पे भी एक मेजर आर्कन आ गया है, नाइट ऑफ कप्स, पेंटिकल्स है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। देखो ये जो 2 ऑफ कप्स ये जो है ना, जिन्होंने भी पाइल सिलेक्ट किए हैं, ये लोग थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, ओके। देखो इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बट ज़्यादा सोचने की वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, गलत डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो आपको अभी पता चल चुका है कि जिन्होंने भी 2 ऑफ पेंटिकल्स पाइल सिलेक्ट की है वो गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको पता चल गया है कि ये जो आने वाले समय में एक आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो आपको एक्सेप्ट ही करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ओके। ज़्यादा सोचने से क्या होगा, ज़्यादा सोचते रहोगे वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, किसी और को मिल जाएगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ओके। सो अभी आपको पता चल चुका है, अपॉर्चुनिटी आएगी तो सिलेक्ट करनी है, वो सिलेक्ट करोगे तो आपका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा रहेगा, नेम फेम मिलेगा, पैसों के रिलेटेड जो भी चाहते थे वो पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने के बाद रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पैसे अटके हुए थे वो पैसे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़, विश फुलफिलमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बहुत सारी खुशियाँ आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में इसलिए बोल रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ये पता नहीं वर्ड मेरे जहन में क्यों आया, बट यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जगह चेंज होने की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। अभी जहाँ पे हो ना, मे बी क्या हो रहा है पता है क्या, देखो यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर जहाँ पे हो ना, वहाँ पे होने की वजह से मे बी आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी।
अभी आपका जो भी स्पेस है, स्पेस बोल सकते हैं, लोकेशन एग्जैक्ट वर्ड है, लोकेशन जो भी है आपका, वो चेंज करने की वजह से आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही। ओके, तो सेकेंड पाइल वाले जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स वाले, कंफ्यूज नहीं रहना है। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो एक्सेप्ट करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ज़रूर। वो कैसे आएंगे? जो भी अपॉर्चुनिटी है वो एक्सेप्ट करनी है, प्लस लोकेशन चेंज करना है। देखो, एक अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो क्या होगी, दूसरी जगह आपको जॉब ऑफर मिल सकती है, तो वो एक्सेप्ट करनी है। ओके, मेरा कैसा होगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे प्रॉब्लम्स आएगी तो मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा खर्चा होगा तो मैं क्यों जाऊँ, ऐसे नहीं सोचना है। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको एक्सेप्ट करनी है, वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके, आगे बढ़ना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो, मैं एक बात बता दूं, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपने ये सोचने की हैबिट की वजह से ना ऑलरेडी आपने 3 अच्छी ऑफर्स मिस कर दी हैं। ये यहाँ पे डेफिनेटली होगा। ओके, डेफिनेटली मुझे ये यहाँ पे हुआ है, पास्ट में ये दिखाई दे रहा है। लास्ट 6 मंथ्स में ये हुआ होगा। 3 अपॉर्चुनिटी आपने ज़्यादा सोचने की वजह से गवा दी है और बाद में पछता रहे हो, ये दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, रिलेशनशिप वाइज भी ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। देखो, अभी भी ना रिलेशनशिप में आपके पास एक ऑफर आ रही है, कोई एक पर्सन आपको बहुत चाह रहा है, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, और जो आपके पास नहीं है ना, उसके पास आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उसके बारे में ज़्यादा सोच के आप टेंशन ले रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। ओके, किसी एक पर्सन के बारे में आप बहुत सोच रहे हो, जो कि आपको पता है वो नहीं आने वाला है, आपके पास नहीं आने वाला है। वो इंटरकास्ट हो सकता है, आपको पता है वो नहीं आएगा। ओके, बट आपके पास ऑलरेडी एक किसी की ऑफर आई हुई है। ओके, तो उसके बारे में सोचो। वो दिखने में भी भले ही अच्छा नहीं होगा, सांवला हो सकता है, मोटा हो सकता है, ओके, पतला हो सकता है, ज़्यादा नाटा हो सकता है, ज़्यादा हाइटेड हो सकता है। तो आप है ना उसके लुक्स पे मत जाओ, आप उसकी क्वालिटी देखो। वो बहुत ही काइंड पर्सन है, बहुत ही दयालु है वो। ओके, बहुत ही लोगों की सोचने वाला है वो, लोगों को बहुत मदद करने वाला ये पर्सन है। तो रिलेशनशिप में भी अगर ऐसा कोई पार्टनर है आपके पास तो प्लीज़ इग्नोर मत करिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सोचते रहोगे और वो अपॉर्चुनिटी कोई भलता ही लेके चला जाएगा। ओके, मतलब अदर पर्सन ही लेके चला जाएगा, तो प्लीज़ ऐसे मत करिए। जो है अभी उसकी कदर करिए, उसे एक्सेप्ट करिए। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आई थिंक ये वर्ल्ड कार्ड था ना, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखो, अभी ना फालतू लोगों की टेंशन लेने की वजह से आपके हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ओके, और उसकी वजह से आप दिखने में तो बहुत अच्छे थे, बट ऐसा टेंशन लेने के बाद ना दिखने में भी आपके बहुत ही प्रॉब्लम लग रही है मुझे। डल दिखाई दे रहे हो, लुक्स में जैसे रोशनी होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक अलग ही लाइट आ जाती है अपने फेस में, हैप्पीनेस आ जाता है अपने फेस में, तो वो चला गया है आपका पूरी तरह से, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो वर्ल्ड कार्ड था हमें। ओके, तो वर्ल्ड कार्ड कार्ड क्या बता रहा है हमें कि अच्छे पार्टनर को एक्सेप्ट करिए, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होगी, आप बहुत ही खुश रहने लगोगे, बहुत ही खुद पे ध्यान देना शुरू करोगे, सेल्फ लव करोगे। ओके, अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, ये दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, अभी ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मनी के वाइज देख लेते हैं, फिर से कार्ड्स निकाल लेते हैं 2 ऑफ कप्स के लिए, 2 ऑफ पेंटाकल्स के लिए। वाव, मे भी देखो, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को ना बिजनेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ओके, और बिजनेस या फिर जॉब के लिए ना कोई ऑफर आई होगी, रेफरेंस मिला होगा आपको आपके फ्रेंड का,
तो वो एक्सेप्ट करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी देखो, अभी आप है ना वही कर रहे हो। ऑलरेडी 6 दिन पहले ही आपके फ्रेंड ने कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लाई होगी, बट आप अभी ज़्यादा सोचने में लग रहे हो, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं आपके मन में, तो उसके बारे में ज़्यादा ये कर रहे हो, करूँ या ना करूँ। देखो यहाँ पे शूज़ भी है, अलग अलग शूज़ है, कंफ्यूज हो, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो यस, एक्सेप्ट करनी है। फाइनेंशियली जो आप सोच रहे हो ना, मे बी भले ही आपको अभी सैलरी पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा, ओके, बट आने वाले 3 to 6 मंथ्स के बाद सेम जगह पे मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी फ्रेंड आपकी तरफ लेके आया है, या जो भी बिजनेस आपका फ्रेंड आपकी तरफ लेकर आया है, 6 मंथ्स के बाद वहाँ पे सैलरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 6 मंथ्स के बाद आपका बिजनेस इतना ग्रो होगा कि आपको आउट ऑफ इंडिया से अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। जॉब के लिए भी ये दिखाई दे रहा है कि अभी आप वो अगर ज्वाइन करोगे तो आपको विद इन 6 मंथ्स में आउट ऑफ इंडिया जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। द वर्ल्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 2 ऑफ पेंटेकल्स वालों के लिए करियर में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आएगा, ओके। ऑफिस आप ज्वाइन करोगे, जॉब आप ज्वाइन करोगे, आपको 6 मंथ्स के बाद डेफिनेटली आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी, लिख लो ये। तो ऑफर आई है तो एक्सेप्ट करिए, ज़्यादा सोचिए मत। 2 ऑफ पेंटेकल्स के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है ज़्यादा सोचना नहीं है। हेल्थ वाइज भी क्या, देखो हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पे ये ज़्यादा टेंशन लेने की, जैसे मैंने कहा ना, टेंशन ले रहे हो बहुत, वो टेंशन लेने की वजह से खुद को आप बहुत कोस रहे हो, कॉन्फिडेंस लेस फील कर रहे हो, खुद को कोस रहे हो, ओके। वैसा वो डिसीजन लेने के बाद, ओके, उस रिलेशनशिप से निकलने के बाद, ओके, जो भी यहाँ पे जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ से निकलने के बाद आपका जो भी माइंडसेट है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। सेल्फ लव करोगे, खुद पे ज़्यादा ध्यान देने लगोगे। कोई जिम ज्वाइन कर सकता है, कोई पार्लर में जाके आपका लुक चेंज कर सकता है, ड्रेसिंग सेंस आपका चेंज हो सकता है, खुद को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो सकता है। आप खुद में डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी ऑलरेडी कोई यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी चलाता होगा, तो उसके लिए ये लुक जो चेंज करोगे ना, तो उसकी वजह से आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा ग्रो होगा, ओके। ये दिखाई दे रहा है मुझे। मे बी फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, फटाफट फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। यूट्यूब के लिए मैं बता रही हूँ, यूट्यूब के लिए मतलब आपको ना कम समय में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। फॉलोअर्स फटाफट से बढ़ेंगे, आउट ऑफ इंडिया से भी ये फॉलोअर्स हो सकते हैं, ओके, ये होगा ज़रूर। तो दोनों भी पाइल्स के लिए ये बहुत पॉजिटिव है, बट 2 ऑफ पेंटेकल्स वालों ने ध्यान रखना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है इस मौनी अमावस्या के बाद, तो वो एक्सेप्ट करनी है, ज़्यादा बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए कि कैसी थी मेरी रीडिंग। थैंक यू।